बाधाएं हैं कौरव दल से, इन सब पर तुम कुछ करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रेय शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्रेय सर में। तो आइए दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम लोग नेक्स्ट डे स्टार्ट हुए हैं। तो आज हम लोग 14 सितंबर के जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं करंट अफेयर्स के, उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग इस हौसले के साथ कि तेरी पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तो सपने बड़े देखना पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। इस हौसले के साथ आइए चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में खोजी गई छिपकली की नई प्रजाति पलक्कड़ ड्वार्फ गेको किस राज्य से संबंधित है। तो सबसे पहले तो आपको इसको याद रखना है कि ये जो आपकी संबंधित है ये केरल राज्य से संबंधित है। अब केरल राज्य भारत के किस हिस्से का में है, तो आप देख सकते हैं कि ये अपना भारत है। तो ये जो पश्चिमी घाट वाला इलाका है जो गुजरात से लेके केरल तक पड़ता है, यहाँ केरल में एक प्लेस है पलक्कड़, जहाँ पे छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है ना। ग्वार्फ का बेसिकली मतलब क्या होता है, बौना, और पलक्कड़ प्लेस का नाम है, गेको माने छिपकली है ना। तो ये प्रजाति खोजी गई है, कहाँ पे, केरल में खोजी गई है। केरल किसका हिस्सा है, तो पश्चिमी घाट का हिस्सा है। दूसरा यहाँ से एक चीज़ याद रखेंगे दोस्तों कि पश्चिमी घाट ही वह स्थान है जो जैव विविधता के हॉट स्पॉट में से एक है ना। तो ये चीज़ भी हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने जलवायु स्मार्ट शहरों का आकलन ढांचा CACAF 20 की शुरुआत की है। इस आकलन के लिए कितनी श्रेणियां निर्धारित की गई? तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए जरा ये आंकड़ा है क्या, इसके ये मतलब किस बारे में बताएगा। तो बेसिकली क्या है, कुछ ऐसे शहरों का आकलन किया जाएगा जहाँ पे 3 पैरामीटर्स रखे जाएंगे। एक तो आपका स्वच्छ वायु, सबसे पहली जो यहाँ पे बात होगी वो किसकी बात होगी, स्वच्छ वायु की। दूसरा स्वच्छ ऊर्जा, और तीसरी बात होगी जल प्रबंधन, है ना। इन 3 मुद्दों को लेकर होगा। इसमें कितनी श्रेणियां हैं, तो 5 श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। कितनी श्रेणियां, 5 श्रेणियां। ध्यान रखिएगा ये वही मंत्रालय है, शहरी कार्य मंत्रालय, यही वो मंत्रालय है जो आपका किसका काम करता है, तो स्वच्छता सर्वेक्षण भी यही करवाता है। स्वच्छता सर्वेक्षण भी इसी के द्वारा कराया जाता है। स्वच्छता सर्वेक्षण में पहला स्थान किसका है, तो आपको याद रखना है इंदौर का है। इंदौर का क्या फेमस है, तो पोहा फेमस है ना। और कल ही हमने MP का एक और बताया था कि वहाँ पे एक पेंच टाइगर रिजर्व है जहाँ पे क्या बनाया गया है, जानवरों के लिए एक अंडरपास बनाया गया है। भारत का पहला अंडरपास है जो कि NH 44 में बना हुआ है ना। एलिवेटेड 16 किलोमीटर की सड़क बनाई गई है। तो ये इतनी चीज़ें आपको इससे रिलेटेड याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, हाल ही में यूनिसेफ ने फॉर एवरी चाइल्ड अभियान के तहत अभियान के लिए किस बॉलीवुड अभिनेता को सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे याद रखना है कि जो आपके आयुष्मान खुराना है, कौन, आयुष्मान खुराना, इनको सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया गया है। कहाँ के लिए, भारत के लिए। आयुष्मान खुराना से एक चीज़ और याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार में इनको क्या मिला था, तो बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। किस मूवी के लिए मिला था, तो अंधाधुंध के लिए मिला था, है ना। तो अब चूंकि ये चर्चा में है इसलिए इनसे रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो हमें याद रखना है कि आयुष्मान खुराना को क्या बनाया है यूनिसेफ ने, तो यूनिसेफ ने इनको बनाया है, यहाँ पे आपका कह रहा है सेलिब्रिटी एडवोकेट, है ना। सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया गया किसको, आयुष्मान खुराना को। अब देखिए यूनिसेफ से एक चीज़ और जान लीजिए कि इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1946 में। और इसके जो हेड हैं वो कब हैं, कौन है, हेने रिटा। क्लियर, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने US ओपन 2020 की एकल स्पर्धा में महिला वर्ग का खिताब जीता है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने US ओपन 2020 की एकल स्पर्धा में महिला वर्ग का खिताब जीता है। तो दोस्तों एक नाम याद रखिएगा आप, जापान का एक नाम है क्या, नाओमी ओसाका। क्या नाम है दोस्तों, नाओमी ओसाका। क्लियर, कहाँ की हैं ये, जापान की हैं। ध्यान रखिएगा ये एशिया की पहली महिला हैं जिनके नाम क्या है, 3 ग्रैंड स्लैम हैं। इसके लिए एक याद रखिएगा आप, अफवा, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकन ओपन, है ना। ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं किससे रिलेटेड, टेनिस फॉर्मेट के हैं ये, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी यहाँ से याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाओमी ओसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला 5th नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हाल ही में PM मोदी ने सर्वाधिक विस्तृत दुर्गापुर बांका पाइपलाइन का किस राज्य में शिलान्यास किया है। तो इससे रिलेटेड सबसे पहले तो ये इन्फॉर्मेशन जान लीजिए कि जो दुर्गापुर बांका पाइपलाइन बनी है ये पूर्व की एक पाइपलाइन का एक विस्तार है ना। जो कहाँ से कहाँ तक बनी थी, तो उड़ीसा में एक प्लेस पड़ता है पारादीप, क्या पड़ता है, पारादीप, है ना। यहाँ से ये पाइपलाइन स्टार्ट होती है पारादीप से, और कहाँ तक जाती है, तो हल्दिया तक जाती है।
हल्दिया आपको पता है कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल में है। तो पारादीप से हल्दिया तक ये ऑलरेडी बनी थी। हल्दिया से और कहाँ तक बनी थी, ये बनी थी दुर्गापुर तक। अब ये दुर्गापुर से कहाँ विस्तृत कर दी गई है, बांका तक कर दी गई है। अब इससे महत्वपूर्ण जो भी फैक्ट हो सकते हैं कि इसका सबसे ज़्यादा भाग कहाँ पड़ेगा, तो इसका सबसे ज़्यादा भाग पड़ेगा झारखंड में। झारखंड राज्य में इसका सबसे ज़्यादा भाग पड़ेगा, कितना, 98 किलोमीटर का, है ना। टोटल 193 किलोमीटर की पाइपलाइन का उद्घाटन किया है मोदी जी ने। सबसे ज़्यादा भाग कहाँ पड़ेगा, झारखंड में। फिर दूसरे नंबर पे कहाँ पड़ेगा, तो बिहार में पड़ेगा, कितना, 60 किलोमीटर। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल में कितना पड़ेगा, तो वेस्ट बंगाल में पड़ेगा 35 किलोमीटर। इन तीनों का टोटल कर लीजिए 193 किलोमीटर आएगा। तो ये गैस पाइपलाइन की शुरुआत की गई है। अब गैस पाइपलाइन में मुख्यतः क्या होगा, तो LPG होगी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विड जो LPG होता है वो किसका मिश्रण होता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का। इसमें एक गैस मिलाई जाती है मार्केप्टेन, जो किसके लिए महत्वपूर्ण होती है, आपको उसकी मतलब गंध आ सके, है ना। अदरवाइज उसका लीकेज होगा तो आप जान नहीं पाएंगे, क्योंकि वो गंधहीन होती है। तो इसलिए इसमें क्या मिलाया जाता है, मार्केप्टेन मिलाया जाता है। तो ये इतने पॉइंट हैं जो आपको यहाँ से याद रखने हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, IPL 2020 में शामिल होने वाला पहला अमेरिकी खिलाड़ी कौन है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहली बार अमेरिका कोई खिलाड़ी शामिल हो रहा है ना। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, अली खान। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, अली खान। अली खान पहला प्लेयर है जो किस में शामिल होगा, आपका IPL में शामिल होगा। ध्यान रखिएगा IPL को इस बार होस्ट कौन करेगा, तो ड्रीम 11 करेगा। कौन करेगा, ड्रीम 11 करेगा। इस बार कहाँ हो रहे हैं, तो UAE में हो रहे हैं। UAE से एक बात और याद रखिएगा कि यहाँ पे किसने सांस लिया था, राफेल ने सांस लिया था, है ना। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। दूसरी बात याद रखनी है अमेरिका से ही, कि अमेरिका के जो आपके भूरियो चच्चा हैं, ट्रंप चच्चा, इन्होंने भी एक अब्राहम एकॉर्ड करवाया है। क्या करवाया है, अब्राहम एकॉर्ड। किसके किसके बीच हुआ है, तो ये UAE और किसके बीच हुआ है, इजराइल के बीच हुआ है। और इसी समझौते को कराने की वजह से इनको नॉमिनेट किया गया है। किसके लिए किया गया है, नोबेल के शांति पुरस्कार के लिए। तो 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इनका जो नॉमिनेशन हुआ है वो अब्राहम एकॉर्ड की वजह से हुआ है। किसके किसके बीच करवाया है, UAE और इजराइल के बीच, है ना। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इससे रिलेटेड चीज़ें इतनी आपको ध्यान रखनी है। तो ड्रीम 11 इस बार होस्ट होगा, UAE में होगा। और आपका जो अमेरिका का प्लेयर है वो कौन आ रहा है, तो अली खान आ रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। ये UPA के कार्यकाल में किस मंत्रालय के मंत्री थे। तो याद रखिएगा ये किसके मंत्री थे, तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय में थे। किस में थे, ग्रामीण विकास मंत्री थे ये। ठीक है, किस पार्टी थे, तो RJD से थे, है ना। 2004 में आपको याद होगा कि कांग्रेस की सरकार बनी, उसमें ग्रामीण विकास मंत्री कौन बने, तो आपके बने रघुवंश प्रसाद सिंह, है ना। इन्हीं के टाइम पे 2 फरवरी 2005 को एक प्रोग्राम लाया गया जिसे कहते हैं नरेगा। और बाद में 2 फरवरी 2006 को इसी को कन्वर्ट कर दिया गया था, किसमें, मनरेगा में। किसमें बदल दिया गया, मनरेगा में। विश्व बैंक ने इसको सबसे बड़ा अभी तक का प्रोग्राम घोषित किया। और याद रखिएगा वर्तमान में कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान सबसे अग्रणी राज्य इसमें कौन सा रहा है, तो अपना UP रहा है ना। योगी जी का प्रदेश उत्तर प्रदेश। तो ये आपका किस में रहा है, नंबर 1 पे रहा है ना। छतरी योजना आपसे पूछ ले कभी किस राज्य से संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है, उत्तर प्रदेश से। इसी तरह अगर आपसे पूछ ले डेफ एक्सपो कहाँ पे हुआ है, तो डेफ एक्सपो भी कहाँ हुआ है, अपना UP में हुआ है। ठीक है, तो इतने फैक्ट हैं जो आपको इससे रिलेटेड याद रखने हैं, है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है, हाल ही में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने स्टार्टअप परितंत्र को समर्थन के लिए राज्यों की रैंकिंग जारी की है। सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा इसमें अपना मोदी जी का राज्य गुजरात जो है वो टॉप पे है ना। एक अभी EPI आया था, एक्सपोर्ट सूचकांक आया था कि निर्यात में सबसे आगे कौन है, तो उसमें भी नंबर 1 पे कौन है, गुजरात है। तो एक तो इसके लिए याद रखेंगे गुजरात है, और दूसरा क्या याद रखेंगे, EPI के लिए। इसी में अगर लैंड लॉक्ड स्टेट पूछ ले कि टॉप पे कौन है, तो वो आपका है राजस्थान। अगर इसी में लैंडलॉक पूछ ले तो राजस्थान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने महिलाओं की दयनीय स्थिति के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। तो देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आज के करंट अफेयर्स में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चूंकि वुमेन इंपावरमेंट को लेकर लगातार बातें होती रहती हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा ये देश है आपका लाइबेरिया। कौन सा देश है, लाइबेरिया। कहाँ का है, तो अफ्रीका का देश है लाइबेरिया, है ना। लाइबेरिया से रिलेटेड और क्या चीज़ें याद रखेंगे, तो इसकी कैपिटल पूछी जा सकती है, तो याद रखेंगे मोनेरोविया। ये आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ की कैपिटल हो जाएगी। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ की PM कौन है, तो जॉर्जिनिया। कौन है,
जार्निया, इन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी है। किसको लेके? बलात्कार को चलते इन्होंने क्या कर दिया? आपातकाल की घोषणा कर दी। ध्यान रखिएगा, अगर भारतीय संविधान में आपात उपबंध पूछ लिया जाए तो 3 आर्टिकल हैं उससे रिलेटेड, 352, 356, 360। 352 में आंतरिक या बाह्य विद्रोह हो जाए, अशांति हो जाए, है ना, बाह्य आक्रमण हो जाए, आंतरिक अशांति हो जाए, 352 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। 356 में क्या होता है? जब कहीं का विधान तंत्र फेल हो जाए तो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। और 360 में क्या होता है? वित्तीय आपात होता है, जब किसी देश की मुद्रा का बहुत ज़्यादा अवमूल्यन हो जाता है तब वहाँ पे क्या लगता है? वित्तीय आपात लगता है। तो ये इतने प्रावधान हैं आपके इमरजेंसी प्रोविजंस हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, हाल ही में अफगानिस्तान और तालिबान के मध्य शांति वार्ता किस देश में आयोजित की जा रही है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये कहाँ आयोजित की जा रही है? कतर में, कतर दोहा में ये आयोजित की जा रही है। कौन आयोजित करवाएगा? तो ध्यान रखिएगा, ये भी अमेरिका ही आयोजित करवाएगा। ठीक है, किसके किसके बीच है? तो अफगानिस्तान और तालिबान। आपको पता है तालिबान अफगानिस्तान का एक वह संगठन है जो वहाँ की सरकार के विरुद्ध काम करता है ना, टेररिज्म एक्टिविटी में थोड़ा सा ये संलिप्त रहता है। तो उसके बीच क्या करवाने जा रहा है? कौन? अमेरिका जो है वो समझौता करवाने जा रहा है। कब होगा ये समझौता? 12 नवंबर 2020 को होगा। ठीक है, तो आई होप सो आज के 10 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो दोस्तों ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होगी और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे आपको थोड़ा सा बोर फील हो। बहुत कम टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग को इस क्वेश्चन सीरीज़ को करना है। डेली बेसिस पे अब ये वीडियोस अपलोड होंगे, तो आप जरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो जिससे हम 1000 सब्सक्राइबर होने पे इस क्लास को लाइव दे सकें आपको, है ना। अभी जो हमें ऑफलाइन अपलोड करनी पड़ती है, तो हम चाहेंगे कि आप लाइव हमारे साथ जुड़ सकें, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।